इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी साथ लेना पड़ेगा। तो लिहाजा उनको कोशिश जारी है और अगर कल तक कोई फैसला हो गया तो उसके मुताबिक ही वफाकी काबीना का ऐलान इंशाल्लाह कल रात को या सोमवार की सुबह हो जाएगा। सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने की कोशिशें तेज। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने वफाकी काबीना में ताखीर की वजह जियाली जमात को मनाने की कोशिशें करार दे दी। सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी उठाना पड़ेगा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। वफाकी काबीना का कल रात या पीर की सुबह तक ऐलान मुतवक्किल। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। नून लीग कायद के ज़रिए सदारत अहम इजलास। हुकूमती उमूर पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी नागुज़ीर करार दे दी। Acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. आसिफ अली जरदारी के लिए दूसरी बार सिविलियन सदर बनने का एजाज। आज मुल्क के 14वें सदर का हलफ उठाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा उनसे उनके ओहदे का हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, लीग कायद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चारों वज़राए आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। नौ मुंतखब सदर का पार्लियामेंट को मजबूत बनाने का आस। पार्लियामेंट में आसिफ अली जरदारी को 255, महमूद खान अचकजई को 119 इलेक्टोरल वोट्स मिले। सिंध असेंबली में इत्तेहादियों के मुश्तरका कैंडिडेट को 58, अचकजई को 3। पंजाब असेंबली में 9 मुंतखब सदर को 43, महमूद खान अचकजई को 18 वोट्स मिल सके। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार ने 41, इत्तेहादियों के उम्मीदवार ने 8 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। बलोचिस्तान में आसिफ अली जरदारी ने 47 वोट्स लिए, महमूद खान अचकजई कोई वोट हासिल नहीं कर सके। महमूद खान अचकजई की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पहली बार सदारती इंतखाब में कोई वोट बेचा गया ना ही खरीदा गया। कई अरकान ने कहा कि वो वोट देना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। मौलाना फजलुर रहमान शायद सोते रह गए इसलिए वोट नहीं दे सके। महमूद खान अचकजई का दिलचस्प तबसरा। रहमान जैसे साजिश अनासर ने किसी महफिल में कहा था कि तंगी साहब हमें वोट नहीं करेंगे। तो आज जब मैंने सोचा और मैं वोट कास्ट करने के लिए आ रहा था तो मैंने कुरान पाक जेब में रख के मैंने जब पर्ची ले ली तो उस वक्त मैंने कुरान पाक रख कर कुरान पाक को गवाह बनाकर मैंने जरदारी साहब के सामने टेक किया, क्रॉस किया। पार्लियामेंट में आसिफ अली जरदारी को पार्टी रुकनियत खत्म होने के बावजूद सेनेटर बेहरा मंतगी ने वोट दिया। कुरान पाक रख कर वोट बैलेट बॉक्स में डाला। आसिफ अली जरदारी को कुरान दिखाकर कहा कि वोट की अमानत वापस कर दी। शहरी रहमान, नैयद बुखारी और दीगर पर अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद के जरदारी हाउस आमद। दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। लीगी कायद नवाज शरीफ का भी आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वारिद सदर से बलोचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो देने की उम्मीद लगा ली। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले खुशी से सरशार। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट पर आतिशबाजी, इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी। लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर सदर जरदारी के नारे। नवाब शाह, हैदराबाद, जामशोरा और कोयटा में कारकुनान झूम उठे। सदर आरिफ अलवी ने बतौर सदर पाकिस्तान अवाम की खिदमत एजाज करार दे दिया। अल्लाह गलतियों पर मुआफी दे और अच्छाइयों का इनाम दे। मुल्क के 13वें सदर की हैसियत से सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट। बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत की बजाय मफादात का बादशाह करार दे दिया। सदारती इंतखाबात मुतनाज़ और मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में आया तो सारा अमल दोहराना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का दावा। पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सोनिया अली के बैलेट पेपर्स लहराने पर नून लीग का एतराज। खलील ताहिर सिंधु की इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की दरख्वास्त। वोट नहीं दिखाया, पूछा था कि वोट कहाँ डालना है। टोबा टेक सिंह से रुकनी असेंबली सोनिया अली का मौक़िफ़। खालिद मखबूल सिद्दीकी की मुआहिदे की मुजव्वज़ा खिलाफ वर्जी पर इत्तेहादियों को वार्निंग। मौजूदा निज़ाम को मुत्तहिदा के मुतालबात की राह में रुकावट करार दे दिया।
शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज, फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। 2 दहशतगर्द अफगान सरहद पार करके शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल हुए। अफगान अबूरी हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी करे, दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, पाकिस्तान का मुतालबा। मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाकर अहम वजारत देने की इत्तलात, तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सानिहा 9 मई के जिम्मेदार करार, वज़ीर दाखिला बनाया गया तो हुकूमत से मुज़ाकरात मुश्किल हो जाएंगे, असद कैसर ने खबरदार कर दिया। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए तैयार। सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब शमशीर सहरा फील्ड मशकों का मुआयना। मशकों में पाक फजाइया के तैयारों की शिरकत। आर्मी चीफ ने तरबियत के मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और नौजवानों के बुलंद हौसले को सराहा। उमर अयूब कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अपोजिशन लीडर नामजद। आमिर डोगर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में नामजदगी का खत जमा करा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सियासत में गालम गलोच का कल्चर लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। एक दूसरे की इज्जत और रवादारी पंजाब का कल्चर, सियासत में रवादारी की झलक नजर आनी चाहिए। मरियम नवाज का पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर इल्जामात लगाने पर FIA इन एक्शन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की MNA शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने शिकायत जमा कराई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी पर दोबारा इलेक्शन की पेशकश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ आज पेशावर में जलसे की तैयारियों का जायजा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ को वजारत हाउसिंग का नोटिस 1 साल पुराना निकला। गुज़श्ता साल 24 अगस्त को 39 लाख और 14 लाख के 2 मरहलों में तमाम वाजिबात अदा कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मर्दान में बस ड्राइवर और कंडक्टर के दरमियान हाथापाई के दौरान बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। हब में ट्रक और वैन के तसादुम ने 5 अफराद की जान ले ली, 3 अफराद जख्मी। थरपारकर की तहसील मिट्टी में गाड़ी उलट जाने से 15 बाराती जख्मी हो गए। कराची के करीब समुंदर में कश्ती उलट जाने से लापता 14 माहीगीरों को तलाश नहीं किया जा सका। इब्राहिम हैदरी से 4 मार्च को 45 माहीगीर शिकार के लिए निकले। अगले रोज कश्ती डूबने की इत्तला मिली। 31 माहीगीर घर वापस पहुंचे। कराची के इराक़ी गार्डन में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुबैना डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। DIG साउथ के मुताबिक हलाक होने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है। लाहौर में अताई डॉक्टर की क्लिनिक पर जुचकी के दौरान खातून जाँ बहक, नॉर्मल डिलीवरी के लिए दाखिल करके ऑपरेशन कर दिया। अमला जान लेने के बाद भी पैसे बटोरता रहा। मुरस्सा की शिकायत। पुलिस ने लेडी डॉक्टर समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची में बनारस चौक पर पाक की जमीन पर कब्जे की तस्दीक। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दौर में 10 दुकानें तामीर करके लीज हासिल कर ली गईं। एडिशनल डायरेक्टर के DA ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने तजावुजात का खात्मा करके 2 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। अल आसिफ स्क्वायर पर मोटरवे की अतराफ सरकारी जमीन पर कब्जा खत्म कराने का एक बार फिर से हुक्म। LPG की कीमत में 1 हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा। ओगरा की इजाजत के बगैर 30 रुपए फी किलो इजाफा किया गया। LPG की नई कीमत 310 रुपए फी किलो हो गई। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सऊदी अरब में बैठक आज लगेगी। लंदन में रोशनियों के साथ रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां। मेयर लंदन और शहरियों की तकरीब में शिरकत। सादिक खान की गाजा के मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआएं। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कातिल की नई वीडियो सामने आ गई। मुलजिमान ने नजर की गाड़ी को रोका। 2 अफराद को फायरिंग करते भी देखा जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 11 से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत कर दी। सिंध के बाद इलाकाजात में बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के अहम तरीन मैच में सनसनीखेज मुकाबला। आखिरी ओवर में मैदान कराची किंग्स ने मार लिया। 177 रन के जवाब में कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 8 रन दरकार थी। आखिरी गेंद पर शुएब मलिक ने चौका लगाकर मैच जितवा दिया।
इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेटें लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। स्पिन बॉलिंग में मुरलीधरन 800 और आंजहानी शेन वॉर्न 708 विकेटें लेकर सरे फहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स का नाकाबिले यकीन कैच, टीम सऊदी की गेंद पर मार्नस लेबुशेन का कैच करके तमाशाइयों समेत कमेंटेटर्स। लाहौर में पंजाब सकाफत दिहाड़ के नाम से रंगारंग शो। आरिफ लोहार ने पंजाबी गीतों से माहौल को गरमा दिया। सकाफती अल्लड़ मटियारों और गबरू जवानों के भंगड़े। हिना नसरुल्लाह और साईं ज़हूर ने सूफियाना कलाम पर आवाज का जादू जगाया। सकाफती शो में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत कई लीगी रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर के एक्सपो सेंटर में साख चेंबर ऑफ कॉमर्स के जेरे इंतजाम 3 रोजा दस्तकारी नुमाइश, हाथ से बनी मलबूसात, लेदर, गारमेंट्स, ज्वेलरी और पत्थरों से बनी मसनूआत पेश। शुरका ने नुमाइश को छोटी सनतों के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। हमारा काम सारा हैंडमेड है, हम हैंडमेड को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू सार्क, क्योंकि सार्क ऑफ कोर्स जो हमारे सार्क ममालिक हैं उनमें इसकी वर्थ है, इसकी वर्थ को पहचाना जाता है। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए तो होनी चाहिए ये एग्जीबिशंस, अच्छी होती हैं, काफ़ी कस्टमर मिलते हैं, रीच बढ़ती है। कराची आर्ट गैलरी में मुल्क भर के 104 फनकारों के फनपारों की नुमाइश। खाने पीने की पेंटिंग देखकर हकीकत का गुमान होने लगा। कैलीग्राफी के दिलकश शाहकार तवज्जो का मरकज बने रहे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल फिल्मों से रूशनास कराने वाले हिदायतकार मसूद परवेज की 23वीं बरसी इंतजार, मिर्जा जट और हीर रांझा यादगार फिल्मों में शामिल। अस्सलाम वालेकुम, जॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत।